नमस्कार साथियों। महिलाओं पे जो अनेक प्रकार का अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए महिलाओं को शिक्षित होना होगा और महिलाओं को अपने अधिकार के बारे में जानना होगा। और साथियों, जो भी महिलाएं हैं अपने आचार विचार में उसको बदलाव लानी होगी, उसको अपनी सोच बदलनी होगी और उसके ऊपर जो अत्याचार होती है उससे उसे लड़ने की क्षमता अपने अंदर जागरूक करनी होगी। जो महिलाएं हिम्मतवान नहीं है, जो महिलाएं हिम्मतवाज नहीं है, जो महिलाएं की अंदर की क्षमता लड़ने की क्षमता मजबूत नहीं है, वो सभी महिलाएं को इस समाज में हमेशा दबाया जाता है। इसलिए सभी महिलाओं को अपने आप आत्मनिर्भर होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की कार्य होती है तो वह खुद निर्णय लेने के लिए सक्षम होनी चाहिए। तो फिर यह समाज, इस समाज से उसे ऊपर सोचनी होगी, फिर उसी सोच के द्वारा उसे अपने कर्तव्य का भी पालन करना होगा, समाज को भी देखना होगा। अब ये नहीं अब इतनी छूट मिल जाने के बाद आप कुछ गलत करने लगे, ये भी तो फिर शर्मिंदगी वाली बात है। आप इतना कीजिए कि आपके ऊपर पति को हमेशा विश्वास होना चाहिए और पति को भी हमेशा सोचनी चाहिए कि हमारी पत्नी कभी गलत मेरे साथ नहीं कर सकती है। तो चलिए साथियों, इन सही बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ऐसे तो हमेशा ही समाज में महिलाओं को दबाया गया है, तो महिलाओं को अपना अधिकार जानना होगा। उन सभी अधिकारों की बात हम लोग इस वीडियो में करने वाले। हमारे समाज की महिलाओं को स्वयं को जन्म से ही दासी मानने की प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। हमारे समाज में साथियों, महिलाओं को जैसे ही स्त्री पैदा होती है वैसे ही उसके मन में दासी की विचार उत्पन्न होने लगती है। इसे क्या करना है, कतनों पढ़ेगी लिखेगी तो बेलनी ही पड़ेगी, रोटी बनानी होगी, खाना। आखिर क्यों? खाना बनाने के साथ साथ, रोटी बेलने के साथ साथ पढ़ाई भी तो कर सकती है, उससे अच्छा जॉब भी तो कर सकती है, साथ ही कर सकती है। महिलाओं साहसी बनिए। यदि आप अपने आचार विचार को बदलाव लाती है तो आपके पति और अन्य पुरुषों को भी बदलने में आसानी होगी। महिलाओं अपने आप जो है अपने अंदर की आचार विचार को बदलिए, जिससे आप अपने पति को भी बदल सकते हैं। पुरुष आप पर यह आरोप लगाते हैं कि आप पिछड़ी हैं। साथियों, पुरुष हमेशा आरोप लगाता है कि महिलाएं क्या होती है, पिछड़ी होती है, महिलाएं के पास दिमाग नहीं होती है, महिलाओं के पास ये नहीं होती है, वो नहीं होती है। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि सबसे अधिक शक्तिशाली महिला होती है, इसलिए वह एक शक्तिशाली पुरुष को जन्म दे देती है। अपने आप यह आरोप मत लगने दीजिए। अपनी स्थिति को स्वयं मजबूत बनाइए कि भविष्य में इसकी वजह कि आपको अमुक व्यक्ति की पत्नी के रूप में पहचानना चाहिए। आपके पति को अमुक महिला के पति के तौर पर चिन्हित किया जाए। पति का लाड़ प्यार पाने वाली महिलाएं जिनको गहनों और परिधानों का अत्यधिक मोह होता है, जो स्त्रियोचित सौंदर्य और फैशन के आकर्षक से अभिभूत हो जाती है तथा जो धनाढ़ और अभिमानी होती है, वे अपनी इसी निष्क्रिय अवस्था में संतुष्ट रहेगी। साथियों, जो भी महिला है अपने पति की लाड़ प्यार दुलार या साथियों उससे अत्यधिक जो है मोह होता है और साथियों जो स्त्रीचित सौंदर्य होता है, इन सभी में जो फंस जाती है साथियों, वह जो है साथियों निष्क्रिय अवस्था में जो है वह सिर्फ निष्क्रिय अवस्था में संतुष्ट रहती है। मैं दुनिया में कोई सुधार लाने में सहायक सिद्ध नहीं होगी। वह साथियों जो है वे जो है साथियों दुनिया में कोई सुधार लाने में सहायक नहीं होगी। महिलाओं को उपहास की वस्तु समझने तथा पुरुष के मन बहलाने की चीज मानने के पीछे मुख्य कारण यह है कि वे खुद ही अभद्र ढंग से व्यवहार करती है। साथियों, महिलाओं को जो मन बहलाने की वस्तु समझ लेता है पुरुष, वह सिर्फ महिलाओं के कारण से ही होती है, क्योंकि उसके अंदर जो है खुद ही अभद्र ढंग की व्यवहार होती है। जो महिलाएं खुद को फैशनेबल और आधुनिक समझती है, वे मात्र बढ़िया परिधान तथा आभूषण पहनकर आकर्षक दिखने से ही स्वयं को सभ्य मानती है। जो महिला जो है आधुनिक समझती है, अपने आप को फैशनेबल समझती है, आधुनिक समझती है, वह महिलाएं साथियों जो है आकर्षक देखने से ही स्वयं को सभ्य मानती है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि पुरुषों के साथ समान दर्जे का संबंध ही वास्तविक सभ्य जीवन का आधार है। साथियों, उस महिला को यह पता नहीं है कि उसको यह एहसास नहीं है कि पुरुषों के साथ समान दर्जे का संबंध ही वास्तविक सभ्य जीवन का आधार है।
यदि आप पुरुषों के बराबर यदि कर रहे हैं तो वही आपका जो सभ्य समाज में आपका जो है वह एक आधार है। प्राथमिक शिक्षक शब्द को सर्वप्रथम महिलाओं के लिए प्रयोग में लाया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षक शब्द जो है साथियों, सबसे पहले महिलाओं को ही उसको उस शब्द का उपयोग करने, उस शब्द के बारे में या उस शब्द पर स्थापित करना चाहिए, क्योंकि 6 से 7 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए तो असल में वे ही प्राथमिक शिक्षक हैं। यदि प्राथमिक शिक्षक है उसमें महिलाओं को अत्यधिक बढ़ावा देनी चाहिए, क्योंकि 6 से 7 साल तक की आयु जो है बच्चों के लिए तो असल में वही प्राथमिक शिक्षिका है या शिक्षक है। हिंदू धर्म में ज्ञान की और धन की देवियों को पूजा जाता है। साथियों, हिंदू धर्म में जो है ज्ञान की देवियों को और धन की देवियों को पूजा जाता है, फिर ये देवियां महिलाओं को शिक्षा तथा संपत्ति का अधिकार प्रदान क्यों नहीं करती? जो साथियों इस देश में जो है धन की देवी और विद्या की देवी को पूजी जाती है, तो साथियों फिर वे देवियां महिलाओं को शिक्षा या संपत्ति का अधिकार प्रदान क्यों नहीं कराती है? महिलाओं को तर्कसंगत ज्ञान और वैश्विक महिलाओं से संबंधित पर्याप्त शिक्षा दी जानी चाहिए। साथियों, जो महिलाएं हैं उसे तो साथियों तर्कसंगत ज्ञान और वैश्विक शिक्षाओं को बतानी चाहिए, उसे देनी चाहिए। उन्हें ऐसे साहित्य, इतिहास या कहानियों से दूर रखा जाना चाहिए जो अंधविश्वास और भय को जन्म देती है। साथियों, महिलाओं को उन सभी धार्मिक मुद्दों से दूर रखनी चाहिए जो अंधविश्वास, पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद फैलाती है। महिलाओं की पराधीनता के कई कारणों में से प्रमुख कारण यह है कि उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं है। साथियों, महिलाओं का जो सबसे अधिक जो कारण है उसे संपत्ति का अधिकार नहीं है। समाज में पुरुषों की प्रधानता ने उन्हें निरंकुश बनाया। समाज में साथियों जो पुरुष की जो प्रधानता है उसे निरंकुश बनाया है। इसका एक प्रमाण यह है कि हमारी भाषाओं में पुरुष की सूचिता के लिए कोई लक्षण निर्धारित नहीं किया गया है। साथियों, इसका प्रमाण यह है कि हमारी भाषाओं में पुरुष की सूचिता के लिए कोई लक्षण निर्धारित नहीं किया गया है। सूचिता के नाम पर पति द्वारा पत्नी के प्रति बरती जाने वाली क्रूरता को, जिससे पत्नी को हिंसा के रूप में भी सहन करना पड़ता है, समाप्त कर देना चाहिए। साथियों, सूचिता के नाम पर जो पति द्वारा पत्नी पर जो अत्याचार किया जाता है, जो क्रूरता की जाती है साथियों, जो हिंसा किया जाता है, उसे क्या करना चाहिए? उसे समाप्त कर देना चाहिए। अगर किसी महिला को संपत्ति का अधिकार और अपनी पसंद से किसी को चुनने तथा प्रेम करने की स्वतंत्रता नहीं है, तो वह पुरुष की स्वार्थ सेवा करने वाली एक रबड़ की पुतली से ज्यादा और क्या है। साथियों, अगर किसी महिला को संपत्ति का अधिकार और अपनी पसंद से किसी को चुनने का तथा प्रेम करने का अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, तो साथियों वह सिर्फ रबर की एक कठपुतली है। सूचिता को केवल स्त्रियों पर लागू करने और पुरुष को इससे मुक्त रखने का हठ पूर्वाग्रह युक्त व्यक्तिगत स्वामित्व पर आधारित धारण है। साथियों, सूचिता जो होती है, जो अपने आप में सोचने की क्षमता होती है साथियों, वह सिर्फ स्त्रियों पर लागू होती है। वह अपने मन से कुछ नहीं सोच सकती है। पुरुष को इससे मुक्त रखने का हट, साथियों पुरुष को इससे जो है मुक्त रखा जाता है। पूर्वाग्रह युक्त व्यक्तिगत स्वामित्व पर आधारित धारणा है। साथियों, स्त्री पुरुष की क्या है? संपत्ति है। यही विचार पत्नी की वैध स्थिति निर्धारित करता है। साथियों, स्त्री जो है पुरुष की संपत्ति है। हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि स्त्री जो है पुरुष की क्या है? संपत्ति है। साथियों, यही विचार जो है पत्नी की वैध स्थिति निर्धारित करती है। यदि हमारा संपूर्ण साहित्य न्याय और अनुशासन बद्ध आचरण के नियमित रचा गया है, तो महिलाओं पर लागू सभी नियम कानून पुरुषों पर भी समान रूप से लागू नहीं होनी चाहिए। यदि साथियों संपूर्ण साहित्य न्याय और अनुशासन बद्ध से यदि बनाई गई है, उसका आकार यदि इस प्रकार की ढांचा में रची गई है, तो साथियों महिलाओं पर लागू सभी नियम कानून पुरुषों पर भी समान रूप से लागू नहीं होनी चाहिए। संसार में यही दावा किया जाता रहा है कि स्वतंत्रता तथा साहस केवल पुरुष के लक्षण है। स्वतंत्रता और साथियों साहस केवल क्या है? पुरुष का लक्षण है। अतः पुरुष समाज ने यह निश्चय कर लिया कि ये ही गुण पुरुष की श्रेष्ठता को प्रभावित करते हैं या परिभाषित करते हैं। तो साथियों यह जो गुण है, जो कि आपका स्वतंत्रता हो गया और पुरुषिक लक्षण हो गया, और पुरुष समाज में इसी सब गुण को साथियों परिभाषित करता है। जब एक दुनिया में
पुरुष की श्रेष्ठता कायम रहेगी, महिलाओं की पराधीनता जारी रहेगी। निश्चित तौर पर महिलाएं तब तक स्वतंत्रता हासिल नहीं करेगी जब तक कि वे पुरुष वर्चस्व की रीति को समाप्त नहीं कर देती है। साथियों, जब तक कि निश्चित रूप से महिलाएं तब तक स्वतंत्र हासिल नहीं करेगी जब तक कि वे पुरुष वर्चस्व की रीति को समाप्त नहीं कर देती है। जब तक पुरुष अपना वर्चस्व महिलाओं पर जताता रहेगा तब तक साथियों महिलाएं स्वतंत्र नहीं हो पाएगी। पुरुष को अपनी यौन साथी चुनने की छूट और उससे जितनी मर्जी उतनी पत्नियां वर्ण करने की अनुमति स्वच्छंद संभोग का कारण बनती है। साथियों, जो पुरुष है, पुरुष को अपने यौन संबंधी चुनने की छूट है। साथियों, जो पुरुष है वह अपना यौन संबंध चुनने के लिए किसी भी पार्टनर को चुन सकता है, लेकिन जो जितनी मर्जी उतनी पत्नियां वर्ण करने की अनुमति स्वच्छंद संभोग का कारण बनती है। तो फिर साथियों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से फिर महिलाओं को अपना सम्मान, अधिकार, मान, प्रतिष्ठा को देखनी चाहिए, क्या उसका अधिकार है, उस अधिकार पर कायम रहना चाहिए। तो हमेशा साथियों महिलाओं को अपना अधिकार जानना चाहिए और अपने अधिकार, हक के बारे में लड़नी चाहिए। चाहे पति हो, जो भी हो, अपना हक उससे लेनी चाहिए। और महिलाओं को भी ये हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, यदि आपको पति छूट दे दिया है, आपको अधिकार आपको दे दिया है, फिर आप कुछ भी प्रकार का गलत व्यवहार ना करें। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवान।